Assalamu alaikum to all my students. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we will start chapter number 1, The Damned Human Race by Mark Twain. Mark Twain is a title given to Samuel Langhorne. Samuel Langhorne is born in 1835 to 1910. First of all, you need to know that who is the writer. He's an American writer, he's an humorist, he's a satirist, and he's called the father of American literature. First of all, you need to know the theme of that chapter. The theme is basically that he criticized on modern traits and dispositions. He rejected the Darwin theory. Now, first of all, you need to know that what is Darwin theory. According to Darwin, man is evoluted from the descent form to a rise form. From like के लोअर क्रिएचर से वो हाई क्रिएचर की तरफ आया है. अब उसने ये चीज़ रिजेक्ट की है मार्क ट्वेन ने. मार्क ट्वेन कहते हैं नहीं, इंसान अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, इज़ नॉट द क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन, रादर कि वो एक लोएस्ट फॉर्म है. अब उसने किस तरह से किया है, उसने कहा है कि मैंने साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू ये बात की है कि मैंने लंदन जियोलॉजिकल गार्डन में मैंने स्टडी की है, मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसने एनिमल्स पे और उसने इंसानों पे, फिर इन दोनों का कंपैरिजन किया है और फिर उसने रिजल्ट्स निकाले हैं. ओके, लेट्स रीड द टेक्स्ट. I have been studying the traits and disposition of the lower animals so called and contrasting them with the traits and disposition of man. मैंने पढ़ी है, आई हैव बीन स्टडिंग, मैंने पढ़ा है द ट्रेट्स खसूसियात को, डिस्पोजिशन उन नेचर्स को ऑफ लोअर एनिमल्स इंसानों जानवरों के, एंड कंट्रास्टिंग दैम, और फिर मैंने उनको कंट्रास्ट किया है विद द ट्रेट्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ मैन. मैंने इंसानों की ट्रेट्स को और डिस्पोजिशंस को जानवरों की डिस्पोजिशन और ट्रेड्स के साथ कंपेयर किया है. फिर क्या हुआ, आई फाइंड द रिजल्ट्स, फिर मेरे कुछ रिजल्ट्स निकले ह्यूमिलिएटिंग टू मी, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग थे. फॉर इट ओब्लाइज मी टू अनाउंस, फॉर इट ओब्लाइज मी, इस बात ने मुझे कायल किया टू रीनाउंस माई एलिजेंस टू द डार्विन थ्योरी, कि मैं निगलेक्ट करूँ डार्विन थ्योरी को, ऑफ द असेंट ऑफ मैन फ्राम लोअर एनिमल्स, सिंस इट नाउ सीम्स प्लेन टू मी. उसने कहा है कि इंसान एक एवोल्यूटेड फॉर्म है, जो जानवर है वो कमतर है, इंसान जो है उसका एसेंट है, मतलब वो राइज फॉर्म में है. लेकिन वो कहते हैं नो, इट सीम्स प्लेन टू मी, ये बात मेरे लिए क्लियर है, दैट थ्योरी ऑट टू बी वेकेटेड, इस थ्योरी को ख़त्म होना चाहिए, इन फेवर ऑफ अ न्यू एंड ट्रूअर वन, इस थ्योरी को ख़त्म होकर एक नई थ्योरी जो है वो बननी चाहिए. कौन सी? दिस न्यू एंड ट्रूअर वन टू बी नेम्ड द डिसेंट ऑफ मैन फ्रॉम द हायर एनिमल्स, कि जो इंसान है, अब देखिए उसके वर्ड चेंज हो चुके हैं, हायर एनिमल्स, डिसेंट ऑफ मैन, इंसान गिरी हुई मखलूक है और जानवर उससे हायर मखलूक हैं ट्रेड्स एंड डिस्पोजिशन में. अब उसने किस तरह से ये बात की है, वो कहता है कि जो जानवर हैं उनका कोई रिलीजन नहीं होता, इंसानों के रिलीजन है, फिर आगे सेक्ट बन चुके हैं, वो आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन. तो जो इंसान है वो वहशी है, वो सेक्सुअल बीस्ट है, वो बुरा है, उसमें लस्ट बहुत ज़्यादा है, वो कैनिबलिस्ट टाइप है. इन प्रोसीडिंग टूवर्ड्स दिस अनप्लेजेंट कंक्लूजन, अब वो आगे बात करता है, कहता है मैं आगे प्रोसीड होता हूँ, बढ़ता हूँ टूवर्ड्स दिस अनप्लेजेंट कंक्लूजन, मेरे पास एक कंक्लूजन निकला है जो कि बहुत ही नाखुशगवार है. आई हैव नॉट गेस्ड, मैं इशारा नहीं कर रहा और स्पेक्यूलेटेड और कंजेक्चर्ड, ना मैं अंदाज़े लगा रहा हूँ ना मैं इशारे कर रहा हूँ, बट हैव यूज्ड व्हाट इज़ कॉमनली कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि साइंटिफिक मेथड किसे कहते हैं. दैट इज़ टू से आई हैव सब्जेक्टेड एवरी पॉस्टुलेट दैट प्रेजेंटेड इटसेल्फ टू द क्रूशियल टेस्ट, मैंने हर चीज़ को पॉस्टुलेट किया है, अप्लाई किया है और बहुत सारे मुश्किल टेस्ट से ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बात की है. एंड हैव अडॉप्टेड इट और रिजेक्टेड इट अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स, और मैंने अडॉप्ट किए हैं कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें रिजेक्ट की हैं जो मेरा रिजल्ट आया, जो मेरी फाइंडिंग्स आई. Thus, I verified and established each of my course in its turn before advancing to the next. मैंने first step को पहले complete किया, then I came towards the second step. These experiments were made in the London Zoological Garden. As I have already told you कि London Zoological Garden में इसने कुछ चीज़ें पे experiments किए हैं, इंसानों पे और जानवरों पे, और फिर results निकाले हैं. And covered many months of painstaking and fatigue work. मैंने ये ऐसे ही एक दिन में काम नहीं किया, मैंने बहुत सारे मंथ्स में मेहनत की है, पेन स्टिकिंग एंड फटीग वर्क, और मैं बहुत थका हूँ और फिर मैं इस कंक्लूजन पे पहुँचा हूँ.
Before particularizing any of the experiment, I wish to state one or two things which seems to be more properly belong in this place than further along. अब मैं कुछ ख़ास बातों पे बात करूँगा। दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं, दिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ क्लियरनेस, ये बात वाज़ेह है, द मैस्ट एक्सपेरिमेंट इस्टेब्लिश टू माई सेटिस्फैक्शन सर्टन जनरलाइजेशंस टू इट। मैंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और मैं सेटिस्फाई हूँ अपने रिजल्ट से, और वो कौन सी हैं? द फर्स्ट वन, दैट द ह्यूमन रेस इज़ ऑफ वन डिस्टिंक्ट स्पीशीज़। अब नस्ल इंसानी एक स्पीशीज़ हैं। इट एग्जिबिट स्लाइट वेरिएशन। अब हमें कुछ वेरिएशंस पाई जाती हैं। किस तरह से? कि हम सबका इन कलर डिफरेंट है, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, स्टैचर कद डिफरेंट है, कुछ के छोटे हैं, कुछ के लंबे हैं, मेंटल कैलिबर सबका डिफरेंट है, कुछ स्टूडेंट्स को जल्दी याद हो जाता है, कुछ लोग टाइम टेकन होते हैं, एंड सो ऑन। सो ड्यू टू क्लाइमेट, क्योंकि हमारा माहौल डिफरेंट है, इन्वायरमेंट डिफरेंट है, एंड सो फॉर्थ, बट इट इज़ अ स्पीशीज़ बाय इटसेल्फ। लेकिन इंसान जो है वो एक सेपरेट स्पीशीज़ हैं, एनिमल सेपरेट स्पीशीज़ हैं, एंड नॉट टू बी कन्फाउंडेड विद एनी अदर। इंसान एक सेपरेट स्पीशीज़ हैं, एक सेपरेट कैटेगरी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट द क्वाड्रप्स आर द डिस्टिंक्ट फैमिली ऑल्सो। क्वाड्रप्स जो पाया जानवर, वो जो दूध पिलाने वाले होते हैं, वो उनकी एक अलग फैमिली है। दिस फैमिली एग्जिबिट्स वेरिएशन। अब उस फैमिली की भी अपनी वेरिएशंस हैं, उनके कलर डिफरेंट हैं, साइज़ डिफरेंट है, कुछ के फूड प्रेफरेंसेस डिफरेंट हैं, एंड सो ऑन, बट इट इज़ फैमिली बाय इटसेल्फ। लेकिन ये एक फैमिली है। ओके, नेक्स्ट वन, दैट द अदर फैमिलीज द बर्ड्स। थर्ड वन, कुछ और भी फैमिलीज़ हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गई, फिशेस होगी, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, आर मोर और लेस डिस्टिंग्विश ऑल्सो। ये भी मिलते जुलते हैं, कुछ बिल्कुल डिफरेंट हैं। दे आर इन द प्रोजेशन, लेकिन ये फर्दर बढ़ रहे हैं और इनमें चेंजिंग्स आ रही हैं। दे आर लिंक टू द चेन द विच स्ट्रेचेस डाउन फ्रॉम द हाई एनिमल टू मैन एट द बॉटम। एट द एंड वो इस पॉइंट पे पहुँचे है कि जो इंसान जानवर है वो अफजल मखलूक है, और जो इंसान है वो जानवरों से नीचे हैं। नाउ ही गेव अस सम एग्जांपल्स। फर्स्ट अब कौन सी है? सम ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स वर क्वाइट क्यूरियस। कुछ मेरे एक्सपेरिमेंट्स से बहुत ही क्यूरियस टाइप थे, अजीब थे। इन द कोर्स ऑफ माई रीडिंग आई हैव केम अक्रॉस अ केस वेयर मैनी ईयर्स ऑफ सम हंटर्स ऑन आवर ग्रेट प्लेन्स ऑर्गेनाइज्ड अ बेफेलो हंट। कहता बहुत साल पहले कुछ प्लेन्स पे, कुछ मैदानों पर कुछ हंटर्स आए, उन्होंने बहुत सारी बफेलोस को किल कर दिया। किसके लिए? फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ एन इंग्लिश अर्ल। अर्ल एक नवाब को कहते हैं। एक इंग्लिश अर्ल, एक गोरे की तफरीह के लिए उन्होंने इतनी सारी बफेलोस को किल कर दिया मैदान में, दैट एंड टू प्रोवाइड फॉर सम सॉर्ट ऑफ फ्रेश मीट फॉर हिज लार्डर। ताकि लार्डर कहते हैं जहाँ पे खुराक को ज़ख़ीरा किया जाता है। अब वो कहता है कि उसकी इंटरटेनमेंट के लिए, ताकि उसे फ्रेश मीट मिले, उन्होंने 72 बेफिलस को किल कर दिया। दे हैड चार्मिंग स्पॉट। उनके लिए ये स्पॉट बहुत अच्छी है, ये खेल है जानवरों को किल करना। दे किल 72 ऑफ दोज ग्रेट एनिमल्स। ग्रेट, उसके वर्ड्स चेक करें कि उस एनिमल्स को ग्रेट कह रहा है, हायर कह रहा है। वो कह रहा है कि उन्होंने 72 बेफिलस को, भैंसों को किल कर दिया, एंड एट पार्ट ऑफ वन ऑफ दैम एंड लेफ्ट द 71 टू रोट। 71 बेफिलोस को टू रोट, ख़राब होने के लिए रख दिया, और जो है एक को सिर्फ उन्होंने खाया, यूटिलाइज़ किया, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन एन एनाकोंडा एंड एन अर्ल। अब वो कहता है इस नवाब की स्पोर्ट क्या थी कि जानवरों को मारने से खुशी मिल रही थी। अब वो हमें एक एग्जाम्पल देगा एनाकोंडा की, जानवरों से रिलेटेड, एक अजदहे की। इफ़ एनी I caused 7 young calves to be turned into an anaconda cage। मैंने क्या किया? 7 young calves गाय के जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको मैंने दिया एक अजदहे को। अजदहा एक पिंजरे में था। द ग्रेटफुल रेप्टाइल। अब रेप्टाइल के लिए उसने वर्ड यूज़ किया है ग्रेटफुल, कि कितना वो अच्छा है, उसकी कितनी प्यारी खसूसियत बताई है। द ग्रेटफुल रेप्टाइल इमीजिएटली क्रश्ड वन ऑफ देम एंड स्वैलो इट। उसने एक को क्रश किया और उसे खा गया। देन ले बैक सेटिस्फाइड, और फिर आराम से लेट गया। इट शोड नो फर्दर इंटरेस्ट इन एनी अदर काफ। उसने और चाह ही नहीं की किसी और को खाने में। एंड नो डिस्पोजिशन टू हार्म दैम, और उसकी इंटरेस्ट भी नहीं थी कि वो बाकियों को नुकसान भी पहुंचाए, जबकि इंसान नुकसान पहुंचाता है। आई ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद अदर एनाकोंडास। मैंने बाकी एनाकोंडास पे भी ये ट्राई किया है, ऑलवेज विद द सेम रिजल्ट्स, लेकिन सेम रिजल्ट्स आए हैं। They stood proven that the difference between an anaconda and an earl is that the earl is clear, कि ये जो नवाब है वो जालिम था, एनाकोंडा नहीं था।
and that he the wantonly destroy what he has no use for, but the anaconda does not. जो इंसान है वो कोशिश करता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए, जबकि अजदा ऐसा नहीं है. This seems to suggest that the anaconda was not descended from the earl. अब ये बात दिखाई दे रही है कि जो अर्ल था वो descended from है, anaconda नहीं है. It also seems to suggest that the अर्ल वॉज डिसेंडेड फ्राम द एनाकोंडा. अजदे से गिरी हुई चीज़ है ये जो इंसान था, एंड हैड लॉस्ट अ गुड डील ऑफ इट्स ट्रांजिशन, और उसने ये चीज़ खो के रख दी है. I was aware that many men who have accumulations, millions of money that they can ever use have shown a rapid hunger for more. कहता है मैंने ये अप्लाई किया है कि बहुत सारे आदमी एक्यूमुलेशन करते हैं, माल इकट्ठा करते हैं, पैसे कमाते हैं और इकट्ठे कर लेते हैं, और उनके हंगर उनकी जो है वो कभी भूख ख़त्म नहीं होती. एंड हैव नॉट स्क्रपल्ड टू चीट द इग्नोरेंट. और स्क्रपल्ड वो बाज नहीं आते कि वो एक जाहिल गरीब को भी चीट करते हैं, धोखा देते हैं, हेल्पलेस बयारो मददगार को आउट ऑफ देयर पुअर सर्विंग इन ऑर्डर टू पार्शियली अपीज दैट एपिटाइट. अपनी भूख को सुकून देने के लिए वो एक गरीब यारो मददगार को भी लूटने से बाज नहीं आता. आई फर्निश्ड इन 100 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइल्ड एंड टेम एनिमल्स. मैंने बहुत सारे जंगली और पालतू जानवरों पे ये एक्सपेरिमेंट किया है कि क्या वो एक्यूमुलेशंस करते हैं. दी अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट वास्ट स्टोर ऑफ फूड, कि क्या वो बहुत ज़्यादा फूड इकट्ठी करते हैं, बट नन ऑफ देम वुड डू इट. किसी ने भी ऐसा नहीं किया. द स्क्वेरल्स एंड बीज एंड सर्टेन बर्ड्स मेड एक्यूमुलेशन. कुछ गुलहरियाँ और कुछ बीज और कुछ बर्ड्स एक्यूमुलेशन करते हैं, बट स्टॉप, लेकिन वो रुक जाते हैं. व्हेन दे हैड गैदर्ड अ विंटर सप्लाई, एक सीज़न के लिए फूड इकट्ठी करते हैं फिर रुक जाते हैं. एंड कुड नॉट बी परसुएडेड टू ऐड इट टू द आइदर ऑनेस्टली और बाय चिकेन. वो इस बात पे राग़िब भी नहीं होते कि वो ऑनेस्टली या डिसऑनेस्टली और एक्यूमुलेशन करें. इन ऑर्डर टू बूस्टर अप द टॉटरिंग रेपुटेशन. बूस्टर अप क्या, राइज करने के लिए अपनी टूटी फूटी रेपुटेशन को जो एंड च्यूंटी है, प्रिटेंड ये दिखावा करती है टू स्टोर अप सप्लाईज, कि उसने बहुत सारी सप्लाईज इकट्ठी की हैं. बट आई वॉज नॉट डिसीव्ड, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती. आई नो द एंट, मैं जानती हूँ च्यूंटी को. These experiments convinced me that there is the difference between a man and the higher animal. He is avaricious and miserly, they are not. यही डिफरेंस है कि जो इन जानवर हैं वो नहीं है avaricious वैशी, जबकि इंसान है.